एक दिन महेंद्र अपने बहनोई गुजरात के शासक हमीर जडेजा के साथ शिकार पर निकले। तभी उनकी नजर पड़ी नदी के उस पार स्थित एक अद्भुत महल पर। मैं अमरकोट का राजकुमार महेंद्र हूं। हम शिकार खेलने आए थे और रास्ता भटक गए। राजकुमारी आपसे मिलना चाहती है, लेकिन एक साथ नहीं, अलग अलग। मैं जाऊंगा उस राजकुमारी से मिलने जिसने अपनी सुरक्षा के लिए इन खतरनाक जानवरों को रखा हुआ। मूमल, तुमसे मिलकर लगा जैसे मैं खो गया हूं। कब सुबह हो गई पता ही नहीं चला। महेंद्र, जाने से पहले मेरी एक शर्त है, मुझसे विवाह करो। ताऊ को स्वीकार नहीं कर सकता। मेरे पास पहले से ही 6 रानियां हैं। मूमल ने शर्त रखी कि आपको हर रोज मुझे मिलने आना होगा, तो महेंद्र ने राजकुमारी मूमल की यह शर्त स्वीकार कर ली। इस तेज रफ्तार ऊंट चीतल पर सवार होकर रोज रात महेंद्र मूमल के पास मिलने जाता और सुबह होते ही वापस अमरकोट पहुंच जाता। आठ महीनों तक यही सिलसिला चलता रहा। रोज रात महेंद्र मूमल के पास जाता और सुबह होने से पहले अमरकोट लौट आता। धीरे धीरे महेंद्र की रानियों को शक होने लगा। आखिर हर रात वो जाता कहाँ? रात को कहाँ जाता है? किसी से मिलने तो नहीं? महाराज, आप हर रात कहाँ जाते हैं? राजकारण की बात है रानियों, चिंता न करो। और अपने कक्ष में बिना किसी को बताए जाकर सो जाता। एक दिन सभी रानियां मिलकर सबसे छोटी रानी के पास जाती है और महेंद्र के हर रात गायब होने का कारण पूछती हैं। छोटी रानी कहती है कि उसे नहीं पता कि आखिर महेंद्र रात को जाता कहाँ। सभी रानियां मिलकर अपनी सास के पास जाती है और उन्हें सारी घटना से अवगत करवाती है। हाँ, महेंद्र जब घर आता है तो कैसी हालत में होता है? महेंद्र पूरी तरह भीगा होता है। अब जब महेंद्र भीगा हुआ है तो एक बार उसके बालों पर चिपका पानी मुझे लाकर दिखाना। छोटी रानी वैसा ही करती है। हाँ, महेंद्र के बालों से टपका पानी एक बर्तन में इकट्ठा कर अपनी सास को दिखाती है। दिखा इसे। महेंद्र की माँ जैसे ही उस पानी को चखती है तो उसे पता चलता है कि ये पानी तो काक नदी का है। उन्हें सब समझ में आ जाता है कि उसका बेटा रोज रात उस क्षेत्र की सबसे खूबसूरत राजकुमारी मूमल के पास जाता है। यह बात जब महेंद्र की रानियों को पता चलती है तो वो उस ऊंट जिस पर अब तक राजकुमार महेंद्र जाता था, उस ऊंट को जहर दे देती है। अगले दिन जो महेंद्र चीतल के पास जाता है तो वह देखता है कि उसका ऊंट चीतल मरा पड़ा है और यह देखकर महेंद्र चिंतित हो उठता है। फिर से वह ऊंट पालक के पास जाकर चीतल जैसे ही ऊंट की मांग करता है जो उसे चीतल की भांति लोडरवा पहुंचा दे और उसी रात वापस उसे अमरकोट छोड़ दे। जो हुक्म हुजूर। बहुत अच्छा। ऊंट पालक महेंद्र को चीतल जैसा ही ऊंट तो नहीं पर उसकी जैसी रफ्तार वाली ऊंटनी दे देता है। लेकिन ऊंट पालक ने कहा कि गलती से भी इस ऊंटनी पर वार कर दिया तो ये आपको रेगिस्तान में भटका सकती है। महेंद्र शर्त मानकर उस ऊंटनी को ले जाता है और उसी रात उस ऊंटनी पर सवार होकर अमरकोट से लोडरवा के लिए निकल पड़ता है। मूमल से मिलने की जल्दबाजी में वह गलती से उस ऊंटनी पर चाबुक से वार कर देता है और वार करते ही ऊंटनी उसे रास्ते से भटका देती है। रुको, इधर नहीं, वापस आओ। उधर लोडरवा के महल में मूमल अपनी सखियों के साथ बैठी महेंद्र का इंतजार कर रही थी। मूमल की बहन सुमन अपनी बहन का मन लगाने के लिए पुरुष का रूप धारण कर लेती है और दोनों बहनें खेलती खेलती एक साथ ही सो जाती है। सुमन ने अपनी बहन के साथ सोते वक्त पुरुष की वेशभूषा नहीं बदली थी और वह इसी वेशभूषा में अपनी बहन मूमल के साथ सो जाती है। इधर महेंद्र जैसे तैसे उस ऊंटनी को काबू करके लगभग 5-6 बजे लोडरवा पहुंचता है और सीधे मूमल के कक्ष की ओर जाता है। मूमल के कक्ष में प्रवेश करते ही महेंद्र देखता है कि मूमल किसी पुरुष के साथ सो रही थी और ये दृश्य देखकर महेंद्र के हाथ में पड़ा चाबुक वहीं दरवाजे पर गिर जाता है। अब वह पूरी तरह से टूट गया था और तुरंत बिना किसी से मुलाकात किए अमरकोट की ओर रवाना हो जाता है। सुबह जब मूमल उठती है तो वह अपने कक्ष के बाहर महेंद्र का चाबुक देखती है और अचानक चौंकती है कि रात को महेंद्र आया था। शायद महेंद्र सुमन को कोई गैर पुरुष समझ बैठा था, जिस वजह से वह नाराज होकर मुझसे मिले बगैर चला गया।
इधर अमरकोट पहुंचने के बाद महेंद्र के मन में मूमल के प्रति नफरत की भावना पैदा हो गई। वह जितना मूमल से प्रेम करता था उतनी ही नफरत करने लगा था। मूमल महेंद्र के इंतजार में महल के दरवाजे पर अपनी नजर बिछाए महेंद्र का इंतजार करती, लेकिन महेंद्र उस दिन के बाद कभी भी लोदरवा नहीं पहुंचा। मूमल ने महेंद्र को खत भेजे, लेकिन ये खत महेंद्र की रानियों तक ही सीमित रह गए। अब राजकुमारी मूमल के सब्र की सीमा टूट जाती है और वह अपने कुछ सेवकों के साथ लोदरवा से अमरकोट की ओर प्रस्थान करती है। जब मूमल अमरकोट महेंद्र के महल के बाहर पहुंच जाती है तो अपना पैगाम महेंद्र तक पहुंचाती है। मूमल का संदेश। महेंद्र पैगाम भिजवाता है कि उनका स्वास्थ्य खराब होने के कारण वह आज मूमल से नहीं मिल सकता है। मूमल रात्रिकालीन विश्राम वही अमरकोट में करती है और अगली सुबह मूमल फिर पैगाम भिजवा देती है। राजकुमार महेंद्र। मूमल का संदेश। धन्यवाद सैनिक। लेकिन एक बार फिर महेंद्र की तरफ से मना कर दिया जाता है। अब मूमल वहीं पर रुक जाती है और हर रोज महेंद्र तक मिलने का पैगाम भिजवाती है और हर बार महेंद्र मना कर देता। अब मूमल अपनी सच्चाई व्यक्त करने के लिए गाने वाले संदेशवाहकों का सहारा लेती है। संदेशवाहक मूमल का संदेश लेकर महेंद्र तक पहुंचते हैं और उस संदेश का गाना गाकर उस रात की सच्ची घटना का बखान करते हैं। उनका बखान सुनकर महेंद्र मन ही मन सोचता है कि मूमल मेरी इतनी प्रतीक्षा कर रही है तो हो सकता है कि मूमल सच्ची हो। लेकिन महेंद्र उसे मिलने से पहले अपने विचलित मन से मूमल की आखिरी परीक्षा लेना चाहता है। सैनिक, मेरी आज्ञा है। तुरंत राजकुमारी मूमल के पास जाकर कहो कि रात को महेंद्र को काले नाग ने डस लिया है। जी हुजूर, आज्ञा का पालन होगा। जाओ और यह संदेश तुरंत पहुंचाओ। महारानी मूमल, एक भयानक समाचार है। कल रात राजकुमार महेंद्र को काले नाग ने डस लिया है, जिससे राजकुमार महेंद्र की मृत्यु हो गई है। राजकुमारी मूमल को यह खबर सुनकर इतना बड़ा धक्का लगता है कि राजकुमारी मूमल वहीं पर अपने प्राण त्याग देती है। वहां आसपास खड़े लोगों के आंखों में आंसू आ जाते हैं। मूमल के मरने की खबर सुनकर राजकुमार महेंद्र को भी सदमा लगता है और वह भी मूमल के लिए पागल हो जाता है। मूमल नहीं! पागल होने के कारण कुछ ही समय में राजकुमार महेंद्र भी मूमल की याद में अपने प्राण त्याग देता है। और दोस्तों, आज भी महेंद्र और मूमल की दुख भरी प्रेम कहानी जैसलमेर के पास बने मूमल महल की दीवारें बयान करती हैं। कहते हैं, सच्चा प्रेम कभी मरता नहीं, वो बस कहानी बनकर पीढ़ियों तक जिंदा रहता है। तो दोस्तों, मिलती हूँ आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने गांव या शहर का नाम लिखकर अपने विचार जरूर साझा कीजिए। धन्यवाद।